जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, जहां एक तरफ पूरी दुनिया भर में एक बहुत ही मैसिव लेवल की एनर्जी क्राइसिस चल रही है, इसी बीच इंडिया के द्वारा एक बहुत ही वेलकम और बहुत ही एम्बिशियस मूव को अनाउंस किया गया है। जी हां, आज से लगभग 2-3 दिन पहले हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं मिस्टर DK जोशी साहब, इन्होंने यहां पे ऐलान किया कि फाइनली अंडमान बेसिन में 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर का मैसिव एरिया है जो कि अभी तक नो गो जोन जिसको कहा जाता था उसको अब ओपन कर दिया गया है। आपको बता दूं, वहां पर जो टोटल एरिया था जो कि नो गो जोन के अंदर आता था, दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, जिसमें से अब गवर्नमेंट के द्वारा ऐलान किया गया है कि 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को फ्री किया जाएगा। वहां पर जाकर के आप लोग जो है वो ऑयल की एक्सप्लोरेशन को करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, खबर जस्ट आज से 2-3 दिन पहले सामने आई है। एंड दोस्तों, ये वाली खबर बहुत ही ज्यादा स्पेशल बन जाती है फॉर वेरियस रीजन। सभी चीजों के बारे में आपके साथ आगे चल करके चर्चा करूंगा, लेकिन ये खबर स्पेशल बन जाती है बिकॉज इसी चीज का जिक्र लगभग आज से 6-7 महीने पहले हमारे ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के द्वारा कर दिया गया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया इज ऑन ट्रैक, कि हमें जल्दी ही अंडमान सी में गयाना साइज्ड ऑयल डिस्कवरी मिलने वाली है। एंड दोस्तों, उसी के लिए आप देखिए ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं ये लिए जा रहे हैं। और उसी टाइम पे उन्होंने ये भी कहा था कि इफ दिस टर्न्स आउट टू बी ट्रू तो इंडिया के लिए ये कुल मिला के $20 ट्रिलियन का जैकपॉट होने वाला है, बिकॉज इतने बड़े लेवल पे एनर्जी वहां पे अवेलेबल है जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग में बूस्ट आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में बूस्ट आएगा, एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग में बूस्ट आएगा, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होगी, कि अल्टीमेटली हमारी जो इकोनॉमी है वो 20 ट्रिलियन के गोल तक पहुंचने के लिए और भी ज्यादा सक्षम बन जाएगी। दोस्तों, ये खबर स्पेशल इसलिए भी बन जाती है बिकॉज जस्ट आज से लगभग 2-3 हफ्ते पहले ही हमने देखा था, अंडमान के द्वारा कंफर्म किया गया था कि वहां पे जो पहला हाइड्रोकार्बन है वो वहां पे कंफर्म हो चुका है। वहां पे जो विजयपुरम 2 वेल है उसके अंदर से निकली हुई जो गैस है वो कमर्शियली वाइबल बताई गई एंड बताया गया कि उसके अंदर 85% से भी ज्यादा का हमें मीथेन कंटेंट देखने को मिलता है। और आज आप देखिए उसी चीज के ऊपर आगे बढ़ते हुए इन अ पॉजिटिव मूव इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को फ्री कर दिया गया है। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, क्या देखने मिला है, किस बेसिस पे इसको हमने यहां पे फ्री किया है एंड ऑल्सो इसके क्या फायदे हमें होने वाले हैं, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि फिलहाल जो पूरी दुनिया है वो एनर्जी इनसिक्योरिटी, सप्लाई चेन की डिसरप्शंस और ऑयल को लेके जो प्रॉब्लम्स हैं उन चीज़ों को सहन कर रही है। आप सभी जानते हैं ये प्रॉब्लम्स तो पहले से ही चल रही थी जब से रशिया यूक्रेन की टेंशन शुरू हुई थी, लेकिन ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, खास रूप से पिछले 1 हफ्ते से जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इलाके में भी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो चुकी हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है दुनिया भर की 20% ऑफ एनर्जी सप्लाईज के लिए रिस्पॉन्सिबल था। एंड इंडिया के लिए तो ये आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है बिकॉज इंडिया में आने वाला जो ऑयल एंड इवन गैस है वो इजीली 50% से भी ज़्यादा जो हम लोग आयात करते थे वो हॉर्मुज के इलाके से ही आयात करते थे। लेकिन इसी बीच इंडिया शांत नहीं बैठा, इंडिया बल्कि अपनी तरफ से स्टेप्स ले रहा है टू मेक श्योर कि हमारी जो ये डिपेंडेंस है ये दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर जितना जल्दी हो सके ख़त्म हो सके। आप देखिए इसी के चलते नियरली 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया को ओपन कर दिया गया है अंडमान बेसिन में फॉर दी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। ये वो वाला एरिया है जिसको पहले नो गो जोन के अंदर बेसिकली क्लासिफाई किया जाता था। आप लोग यहां पे देखिए ये डेवलपमेंट के बारे में जो अनाउंसमेंट है
ये फिलहाल जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के एलजी हैं डीके जोशी साहब, उनके द्वारा इस चीज़ को कंफर्म किया गया कि 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को ओपन किया है। इन्होंने बताया कि पहले जो टोटल एरिया जो कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया की कैटेगरी में आता था, ये 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास था, एंड उसके अंदर से 4 लाख यानी कि ऑलमोस्ट 64% एरिया को ओपन कर दिया गया है। ये नो गो जोन या नो गो एरिया बेसिकली होता क्या है दोस्तों, इंडिया में इस तरह के कई जगह जगह पे आपको एरियाज देखने को मिलेंगे जो कि नो गो जोन्स या फिर NGZ उसे कहा जाता है। इसमें या तो ये एरियाज DRDO के होते हैं, या ये एरियाज कुल मिला के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के होते हैं, या ये एरियाज कभी कभार मिलिट्री के होते हैं, या ये एरियाज इसरो के भी होते हैं। बिकॉज ये ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर या तो मिसाइल्स की टेस्टिंग होती है, या यहां पे किसी प्रकार की नेवल या फिर कोई स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एक्टिविटी होती है, या किसी प्रकार का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, या इसरो के कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं जिसको कि इंडिया बहुत ही ज्यादा सीक्रेट रखना चाहता है। उन एरियाज को नो गो जोन्स की कैटेगरी में डाला जाता है। नाउ ये वाला एरिया अंडमान बेसिन में इसको क्लासिफाई तो किया हुआ था, लेकिन एग्जैक्टली उस एरिया का वहां पे इस्तेमाल नहीं हो रहा था, एंड इसीलिए चूंकि ये एरिया का इस्तेमाल ये DRDO या इसरो जैसी कंपनियां नहीं कर रही थी, दैट इज वाई हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ये ऐलान किया गया कि उस एरिया को अब हम लोग डीक्लासिफाई करेंगे, और अब आप लोग वहां पे जाकर के भी ऑयल की एक्सप्लोरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर कितना बड़ा एरिया है दोस्तों, जापान का टोटल साइज आप जानते हैं ये ऑलमोस्ट 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इनफैक्ट जितना मुझे याद है 3,90,000 या 3,92,000 के आसपास है। जर्मनी का साइज अगर आप देखें तो ये तो 3,70,000 स्क्वायर किलोमीटर है, और हमने जर्मनी के साइज से भी बड़ा एरिया यहां पे ओपन कर दिया है जस्ट फॉर द बेसिस ऑफ ऑयल एक्सप्लोरेशन। उसके बाद आपको और बड़ा नंबर बताऊं जो कि और क्लैरिटी देगा, जितना हम लोग टोटल अरेबियन सी में ऑफशोर जोन्स में जाके एक्सप्लोरेशन करते हैं, अभी तक करते आए हैं, ऑलमोस्ट ये एरिया उतना है, यानी कि जितना टोटल अरेबियन सी में होता था, आप हिसाब लगा लीजिए कि उससे ऑलमोस्ट हम लोग वहां पे बराबर, यहां पे जितना करते थे ऑलमोस्ट उतना बराबर अब हम लोग अंडमान के बेसिन में जाकर के करने वाले हैं। तो ये नंबर एब्सोल्यूट टर्म्स में, रिलेटिव टर्म्स में, हर टर्म में बहुत ही बड़ा नंबर बन जाता है, लेकिन ये नंबर बेसिकली इसके मायने बहुत ज़्यादा हैं। वो इसलिए हम लोग ऐसा कह रहे हैं बिकॉज देखिए ऑलरेडी अगर आप देखें तो अंडमान बेसिन के अंदर अर्ली ड्रिलिंग के माध्यम से ये कंफर्म हो चुका है कि जी हाँ, वहां पर आपको थर्मोजेनिक हाइड्रोकार्बन्स देखने को मिलते ही मिलते हैं। आप देखिए जस्ट आज से 2-3 हफ्ते पहले खबर भी सामने आई थी जहां पर अंडमान की विजयपुरम 2 वेल में हमें देखने को मिला था कि गैस के हमें वहां पे कंडेंसेट्स देखने को मिले थे, जिसके अंदर बल्कि जो मीथेन का कंटेंट था वो 85% से ज़्यादा था, यानी कि वो कमर्शियल यूज़ के लिए वायबल थी। और ये वाला जो अब हम लोग 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ओपन कर रहे हैं, दिस बेसिकली मीन्स कि अब हम लोग वहाँ पे कंप्लीट जो पेट्रोलियम इकोसिस्टम है उसको अनलॉक करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको बता दूँ, ये वाला जो इन्होंने डिस्कवरी करी थी अंडमान में जहाँ पर गैस के आपको फाइंड्स देखने को मिली थी, ये बहुत ही छोटा एरिया था जिसमें कि बहुत ही छोटे लेवल की मैपिंग को किया गया था, और वहीं पर हमें इतनी बड़ी एक तरीके से विन देखने को मिली। अब आप अंदाजा लगा के देखिए कि जब 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को ओपन किया जाएगा तो कितनी ज्यादा हम लोग वहां पे हाइड्रोकार्बन पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। सेकेंड रीजन जिसकी वजह से ये खबर बहुत बड़ी बन जाती है, इसको दोस्तों गयाना के साथ कंपेयर किया जा रहा है। यूं तो गयाना अब बहुत पॉपुलर हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको गयाना के बारे में कुछ बताता हूं। सन 2015 के पहले ये छोटी सी कंट्री गयाना, जो कि वेनेजुएला के बिल्कुल बगल में आती है, जो कि साउथ अमेरिका की कंट्री है, 2015 के पहले यहां पे किसी प्रकार की कोई प्रोडक्शन नहीं होती थी। लेकिन गयाना के बाहर बिल्कुल यहां पे ऑफशोर एरियाज में इन्होंने क्या करना शुरू किया, बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन और ड्रिलिंग को करना शुरू किया। इनको बहुत खर्चा आया, लेकिन दे वर वेरी वेरी श्योर कि वहां पे डेफिनेटली ऑयल के रिजर्व्स हैं, जिस वजह से ये लोग इतना खर्चा करके एक्सप्लोरेशन और ड्रिलिंग का काम कर रहे थे। जैसे ही दोस्तों वहां पे ऑयल के रिजर्व्स इन्हें प्राप्त हुए, आप देखिए
यूएसए की जानी मानी कंपनी एक्सॉन मोबिल वहां पे जा पहुंची और उन्होंने कहा हम आपकी हेल्प करेंगे इस ऑयल के रिजर्व को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और यहां से ऑयल को प्रोड्यूस करने के लिए। जिस कुएं की बात कर रहा हूं उस कुएं का नाम था लीजा 1 वेल। आज दोस्तों स्थिति ये है, गयाना ये मान के चलिए डेली बेसिस पर 6,60,000 बैरल्स पर डे के आसपास की प्रोडक्शन करता है, जो कि तेजी से बढ़ रही है एंड दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू रीच 1.3 मिलियन बैरल्स पर डे बाय द ईयर ऑफ 2030। और उस चीज का परिणाम गयाना की अर्थव्यवस्था के लिए क्या हुआ? इट बिकेम वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग जीडीपी कंट्री इन द वर्ल्ड। कुछ साल तो 20% 25% की ग्रोथ भी हमें गयाना में विटनेस हमने देखी है। और इस जो हमने अंडमान में अब हम लोग देख रहे हैं उसको बेसिकली गयाना के साथ कंपेयर किया जा रहा है। एक तो बिकॉज वहां पे बहुत बड़ा एरिया है जिसमें कि हमने बेसिकली आइडेंटिफाई किया है कि यस रिजर्व्स देखने को मिलते हैं, और दूसरा अंडमान बेसिन जो है वो जियोलॉजिकली भी कहीं ना कहीं एक तरीके से गयाना के ऑफशोर बेसिन्स के साथ बहुत सिमिलैरिटी रखता है। डीप वाटर सेडिमेंट्री बेसिन्स हैं, पेट्रोलियम सिस्टम के इंडिकेटर्स हैं और बहुत सालों से ऑफशोर स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लोर नहीं किया गया। इसीलिए कहा जाता है कि ये वाली जो फाइंड है ये बेसिकली इंडिया को गयाना जैसा पोटेंशियल ऑफर करती है। ऑब्वियसली थर्ड बड़ा रीजन जिसकी वजह से ये खबर बड़ी बन जाती है, ऐसा करने से दोस्तों इंडिया की ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो सकती है। हम ये नहीं कहते खत्म हो जाएगी, लेकिन हाँ कम हो सकती है। आज की डेट में 85% ऑफ क्रूड ऑयल को हम लोग इंपोर्ट करते हैं और इसमें भी बड़ी सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे कोई मान लीजिए टेंशन्स चल रही हैं, शिपिंग में प्रॉब्लम चल रही है, प्राइसिंग में दिक्कत चल रही है। अगर अंडमान की डिस्कवरीज एक्चुअली टर्न आउट टू बी ट्रू तो इंडिया ना केवल इंपोर्ट्स को कम करेगा, ऑयल इंपोर्ट बिल को कम करेगा, करंट अकाउंट बैलेंस को इंप्रूव करेगा, एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये नंबर 85% से कम होकर 70% के आसपास बेसिकली पहुंच सकता है। एंड लास्टली ये वाली जो खबर है इसी बेसिस पे कहा जा रहा है कि इंडिया 20 ट्रिलियन के जैकपॉट को माइलस्टोन को हिट कर सकता है। बिकॉज अगर हम लोग अंडमान बेसिन में इतने बड़े लेवल की एनर्जी की एक्सप्लोरेशन करते हैं, ऑयल की एक्सप्लोरेशन और ड्रिलिंग करते हैं, इसी बेसिस पे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बिजली का उत्पादन, एक्सपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सब कुछ देखने को मिलेगा, जिस वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो एकदम से जंप करेगी फ्रॉम अ 4 ट्रिलियन इकोनॉमी टू बेसिकली अ 20 ट्रिलियन इकोनॉमी। इन्हीं सब कारणों की वजह से ये वाली जो खबर है ये इतनी ज़्यादा बड़ी बन जाती है। वैसे आपको बता दूं इसमें हमें गवर्नमेंट की OALP पॉलिसी को भूलना नहीं चाहिए। इसी पॉलिसी की बदौलत है दोस्तों कि इतने सारे एरियाज़ को जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड थे, नो गो एरियाज थे, उनको हम लोग ओपन अप कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए अभी तक हमारी पॉलिसी NELP चल रही थी 2016 तक, लेकिन 2017 में पॉलिसी को बदल के OALP पॉलिसी कर दिया गया। NELP की इसमें कई सारी खामियां थी। सबसे बड़ी खामी ये थी प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट होता था, लेकिन OALP में प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को बहुत बड़ा लाभ मिला, जिसमें रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ और नो गो एरियाज को भी ओपन किया गया, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर कंपनियां यहां पर आकर के एक्सप्लोरेशन भी करती हैं और उसके बाद ड्रिलिंग में भी हमारी हेल्प करती हैं, बिकॉज उनको इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि हमें यहाँ पे घाटा पड़ जाएगा। इसी वजह से ये वाली पॉलिसी ही यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाती है, जिसकी बदौलत आज हम लोग ये सारी की सारी चीज़ों को विटनेस कर रहे हैं। आपको बता दूं जब से अंडमान में ये हुआ है कई सारी फॉरेन कंपनीज ऑलरेडी इंटरेस्टेड हो चुकी हैं। अमेरिका की एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन, फ्रांस की टोटल एनर्जीज, सभी लोग लाइन में लग चुकी हैं कि हम लोग भी इंडिया के अंडमान बेसिन में आकर के एक्सप्लोरेशन में हेल्प करना चाहती हैं। देखते हैं क्या होता है। आप लोग जो भी सोचते हैं हमें बताएं कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।